नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने दी स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात, कहां दबंगों ने अतिक्रमण कर नाले को किया बंद, लोग जल भराव में रहने को मजबूर। साथ ही जानेंगे कहां स्तनपान जागरूकता रैली निकालकर विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सूबे की सरकार लगातार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के 1,75,958 बच्चों को उनके अभिभावकों के खाते में सीधे 1,200 रुपए दे रही है, जिससे बच्चों के लिए बेहतर स्कूली ड्रेस, जूता, मोजा और किताबें ले सकेंगे। इसी क्रम में आज देवरिया जिले में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बरहज विधानसभा के भाजपा विधायक दीपक मिश्रा रहे। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर विधायक बरहज दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार की मंशा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति बिल्कुल साफ है और योगी सरकार इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रही है। उसी क्रम में आज सरकार ने ये योजना लागू की है। इसका क्या उद्देश्य है? के माध्यम से सरकार की योजना है कि कोई भी देश का छात्र है, वो गरीब हो चाहे हो, सभी कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। ये तो एक महत्वपूर्ण योजना है और सरकार की मंशा है कि सभी शिक्षित हों, सभी संस्कारित हों, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। सरकार की हमारी योजना है और उसके डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने 1,200 की धनराशि विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में भेजने का कार्य किया है। और इतना बड़ा बेसिक शिक्षा का परिवार है, 6 लाख लोगों, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 6 लाख लोगों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का बड़ा परिवार है हमारा। और हम लोगों की मंशा है, हम लोगों की योजना है कि जो इतना बड़ा परिवार है बेसिक शिक्षा का, वो बेहतर शिक्षा देने का कार्य करें, जिससे कि हमारे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। ये सरकार की योजना है। बीआरसी पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें डीबीटी के माध्यम से ड्रेस के लिए पैसा भेजा जा रहा है, क्या है आज कितने बच्चों के लिए व्यवस्था की जा रही है? जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कदमों से डीबीटी के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों के खाते में राशि हस्तांतरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसी कड़ी में जनपद में भी ये जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद में 1,75,958 बच्चों या उनके अभिभावकों के खातों में धनराशि हस्तांतरण किया गया। इसके पहले बच्चों को ड्रेस दिया जाता था विद्यालय से, आज जो डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, क्या अंतर पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा? नहीं, इसमें क्या है कि चूँकि गार्जियंस के खाते में पैसे जाएंगे तो इसमें गार्जियन की जिम्मेदारी रहेगी कि वो ड्रेस सिलवाएं। पिछले साल भी इसी डीबीटी के माध्यम से खाते में गया था, हस्तांतरण हुआ था, लेकिन कुछ शिकायतें हुई थी कि अभिभावक जो हैं इसका सदुपयोग नहीं। इस बार हम लोग प्रयास करेंगे, अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि उसे जो पैसे जो हस्तांतरण हुए हैं उसका सदुपयोग हो सके और 100% बच्चे जो है तो ड्रेस में आए। जूते मुझे उनके लिए खरीदे जाएँ, बैग खरीदे जाएँ और ठंड के मौसम में स्वेटर की व्यवस्था है। उन्हें सारी चीज़ जिनके लिए धनराशि हस्तांतरण हुआ है उसका सदुपयोग अभिभावक करें। इसके लिए हम लोग पूरा हमारा जो बेसिक शिक्षा विभाग है प्रयास करेंगे। ये 1,200 रुपये जो दिए गए हैं, क्या इन 1,200 रुपये में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी? नहीं, चूँकि पहले भी इतने ही पैसे में सारी चीज़ें विभाग दिया करता था बच्चों को, तो निश्चित रूप से आ जाएगी। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।
मामला जनपद हापुड़ के तहसील गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के गांव देवली ढाना का है, जहां लोग जल भराव में रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों के घरों के सामने गलियों में गांव का गंदा पानी भर गया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि गांव में एक तालाब है, जिसका पानी नाले से निकल कर जाता था, मगर कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने नाले को अतिक्रमण कर बंद कर दिया है, जिसके चलते तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर गाँव के रास्ते और गलियों में आ गया है, जिसके चलते हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलने के लिए गंदे बदबूदार पानी से होकर हमें गुजरना पड़ता है। वहीं गंदे पानी से भरे हुए जल भराव में मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते बीमारी ही फैल रही है। वहीं लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत हमने संबंधित विभाग को भी की है, मगर हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। पिछले काफी वर्षों से हमारे गाँव के यही हालात बने हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान हो पाएगा या दबंगों द्वारा नाले पर किया गया अतिक्रमण यूं ही जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन पाल है जी। कौन सा गांव है ये? देवली गांव में। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है, जोहड़ का पानी आ रहा है अंदर गांव के अंदर को। अब हम चलते हैं तो रपट जाते हैं, यहाँ पानी और भर रहा है यहाँ पे। तो क्या कब से ये समस्या है? समस्या तो बहुत काफ़ी दिन से है जी। इसकी शिकायत भी लगा दी, कोई कानून कार्रवाई कोई नहीं करता है। अब तो कहाँ शिकायत की थी इसके? गढ़ भी की थी और जब बच्चे जाते हैं पढ़ने, वहाँ भी शिकायत लगाई, कोई कानून कार्रवाई कोई नहीं होता है यहाँ पर। तो कब से ये दिक्कत हो रही है? इसे कम से कम 30-35 साल हो गए जी। तो अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ? अभी कोई समाधान नहीं हुआ जी यहाँ पे। बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी में निकल कर हम भी गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं। देखो आप क्या हाल हो रहा है, ईंट धर्रा के जब निकल रहे हैं। अंदर कुमार। तो कौन सा गांव है ये? देवली। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है जैसे आप देखो, पानी भरा पड़ा अगले में और दिक्कत है। बच्चे परेशान, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे तो घर में खुद को हमें बुखार चल रहा है इस टाइम पे, पानी की वजह से। कीड़े में सगला पानी हो रहा है, कोई आ रहा वापसी हट के। किस चीज़ का पानी है ये पानी तालाब का ही है जी। तो कब से है ये ऐसा? काफ़ी दिन से है जी ये। जब से गांव बसा, जब से ये पानी निकल रहा है इस तालाब में। तो इसको लेकर कहीं शिकायत वगैरह आपने की? शिकायत की थी जी, काफ़ी दिन से शिकायत कर रहे हैं। जो शिकायत करते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती कैसी भी। तो कोई समाधान इसका कोई नहीं हो पाया? समाधान इसका नहीं हुआ जी। हमें फिर ग्राम प्रधान से कहा, उन्होंने कहा जी तुम्हारी सुनवाई हम करवाएंगे, जैसे भी हमारे अंदर कहा जो भी हमारे बस की हम करवाएंगे। तो हमें जो ग्राम प्रधान से कही, ग्राम प्रधान ने जी हम तालाब का पानी उन्होंने निकलवाया भी, तालाब का पानी निकलवाया भी था उन्होंने। हम उनको कह लेंगे बेकार में, उन्होंने तालाब का पानी निकलवाया था। वो कह लेंगे जब तो पानी निकल गया कुछ समय बाद में इसकी और करेंगे जो भी हमसे सुविधा होगी। और पानी की बारिश की वजह से वे भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बारिश हर 2 घंटे में पड़ती है। और जब तक नाला बंद होने के कारण से पानी, उन्होंने हमें संतुष्टि दी इस बात की वजह से, ग्राम प्रधान ने, हमारे ग्राम देवली सुधीर प्रधान जी ने। अच्छा, जो नाला है, नाला निकल नहीं पा रहा है, क्या सुचारू रूप से, क्या बंद है, क्या है उसका? देखो हमारे यहाँ से पहले नाला था वहाँ, वो दबंग जो हमारे हैं यहाँ ग्राम, हमारा गांव देवली है, वो ढाने में आ रहा है नाला। तो उसमें कोई ऐसी कोई तवज्जो नहीं देता। कोई कहता है इसे ढाने का प्रधान नहीं आ रहा है, देवली का प्रधान नहीं आ रहा है, इसे तुम ढाने कैसे कहो, देवली कैसे कहो। इस बात में बात खुल जाती है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र की रिपोर्ट। सावन के तीसरे सोमवार को मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शहर में जगह जगह शिव भक्तों द्वारा बोल बम के जयकारों के साथ पालकी यात्रा व कांवड़ यात्राएं निकाली गई। इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन द्वारा सराफेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। एसोसिएशन के प्रचार मंत्री अजय लाहौटी ने बताया कि छोटा सराफा से प्रारंभ हुई यात्रा शक्कर बाजार, शीतला माता बाजार, साठा बाजार, बजाज खाना जैसे अनेक मार्गों से होती हुई मंदिर पहुंची। यात्रा के पूरे मार्ग में व्यापारियों द्वारा जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में सर्राफा व्यापारी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा बोला हो, यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक? ये सराफेश्वर महादेव की शाही सवारी जो है आज निकाली गई है। परंपरा अनुसार ये वर्षों से 10-20 साल से जो है सराफे में सराफेश्वर महादेव का पूरा परिवार का मंदिर रहेगा, तो वहाँ से जो है ये सवारी निकालते हैं। पूरे सराफा व्यापारी एसोसिएशन, दलाल एसोसिएशन, स्वर्णकार एसोसिएशन सब मिलकर इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं। सराफा बाजार के सारे व्यापारी इसमें सम्मिलित होते हैं। भोलेनाथ की सवारी में भोलेनाथ का परिवार है, शंकर पार्वती है, हनुमान जी है, भक्तों की टोली है, सारे व्यापारी। आज पूरा बाजार जो है हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। 5 बजे से पूरा बाजार बंद रहेगा और आज यहाँ पे सब लोग यहाँ पे निकलेंगे। 2 वर्ष कोरोना महामारी के बाद निकली, उत्साह कितना उत्साह है? बिल्कुल, 2 साल कोरोना काल था, 2 साल ब्रेक लगा था, नहीं निकाल पाए थे। लेकिन हमारे यहाँ पूरा जो वार्षिक उत्सव होता, पूरे सावन महीने जो पूजा होती है वो लगातार जारी थी।
लेकिन जोश ज़्यादा था, आज 4 गुना जुनून है। उस जोश के साथ में सवारी निकली है, तो बड़ा बहुत अच्छा जोरदार वाला माहौल है व्यापारियों के अंदर और बहुत उत्साहित माहौल है। व्यापारी किस तरह की कामना करना चाहेंगे भोले बाबा से, व्यापारी को कृपा बनी रहे? भोले बाबा से यही कामना करना चाहेंगे भैया, ये जो कोरोना जैसी जो महामारी है, बीमारियां हैं, आगे कभी भविष्य में हिंदुस्तान के अंदर ये प्रवेश ना करें। हमारा सबका व्यापार व्यवसाय बढ़िया चलता रहे, है ना, दिन दूनी रात चौगनी व्यापारी प्रगति करे और इंदौर के सारे व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति करते, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से। आपका परिचय? अजय लाहौटी, प्रचार मंत्री, सराफा एसोसिएशन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड में अवस्थित आस्था का मंदिर बाबा फुलेश्वर नाथ के प्रांगण में बीते सोमवार की सुबह से शाम तक सोमवार महिलाएं और कांवड़ियों का आना जाना लगा रहता है। वहीं इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों के मन में आस्था बहुत ज्यादा है। अपने पुरखों के जमाने से ये आस्था लोगों के मन में चली आ रही है। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ 100-200 की संख्या में वटवृक्ष जो मंदिर की सुंदरता को एक अलग ही पहचान देते हैं। वहीं अगवानी सुल्तानगंज से जल भरकर हजारों की संख्या में कांवड़िए बाबा फुलेश्वर नाथ के मंदिर में शिव के ऊपर गंगा जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने की आराधना करते हैं। इस मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर की एक कमेटी सदस्य और कमेटी के तमाम लोग भीड़ नियंत्रण प्रयास करते रहते हैं और जो भी व्यवस्था में कमियां रहती हैं उसे दूर करने का प्रयास कमेटी के लोग करते रहते हैं। मंदिर का पूरा जिम्मा कमेटी के लोगों के ऊपर निर्भर है। मंदिर का आस्था के बारे में आपका क्या कहना है? मंदिर की आस्था के विषय में कहना है कि यहाँ यह मंदिर और शिवलिंग बहुत पुरानी है और पुरानी के कहने के अनुसार कि अब मेरे बुजुर्गों ने जो देखा बोला कि यहाँ यह शिवलिंग उठाने पर उठता नहीं था। यदि उस पर विश्वास रख के कि भोले बाबा हमसे उठ जाए, उठाने के बाद वह तुरंत उठ जाता था। आस्था यही अच्छा है, यहाँ ओरिजिनल शिव बाबा रहते हैं। जो मनोकामना लेकर के कोई भी बम श्रद्धालु आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और मेरे मंदिर में यहाँ आकर के समिति के द्वारा सेवा सत्कार किया जाता है सभी श्रद्धालु और यहाँ जलावन लगभग हजारों की संख्या में बम आते हैं। डाक कांवड़िया जलावन करते हैं बाबा अगवानी से चलकर बाबा फुलेश्वर नाथ मंदिर। आपका नाम? मेरा नाम राजदेव कुमार सिंह, मंदिर कमेटी अध्यक्ष। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रिशु की रिपोर्ट। श्योपुर जिले के ग्राम नगदी में महिला एवं बाल विकास विभाग और महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा स्तनपान जागरूकता रैली निकालकर विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सुपोषण युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए चलाया जाएगा, जिस दौरान सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे समुदाय स्तनपान के महत्व पर जागरूक हो सके और इसके साथ साथ सभी कार्यक्रमों में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के अंतर्गत ग्राम नगदी में स्तनपान जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें गांव की महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं और बच्चों हाथ में स्तनपान से जुड़े आकर्षक नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। उन्होंने समुदाय के महिला पुरुषों को स्तनपान से होने वाले फायदे की विस्तृत जानकारी दी। 0 से 6 महीने तक के बच्चों को स्तनपान कराने पर विशेष जोर दिया गया। बताया गया कि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत है, इससे उसे पोषण मिलता है। स्तनपान करने वाले बच्चे रोग से निरोग रहते हैं। माताओं के दूध में पौष्टिकता मौजूद रहती है। 6 महीने तक बच्चों को बाहरी आहार और पानी की जरूरत नहीं होती है। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। नाग पंचमी पर्व पर मदनपुर प्रखंड के वार स्थित बॉक्स बाबा मंदिर प्रांगण में दूध और लावा चढ़ाने को लेकर लाखों की भीड़ उमड़ी। आज सुबह से ही पूजा अर्चना और झंडा लिए हुए भक्तगण सावन जैसे पवित्र महीने में बॉक्स बाबा की जय के उद्घोष के साथ विभिन्न जिले से एकत्रित हुए। लॉकडाउन के बाद नाग पंचमी में इतनी भीड़ शायद ही कभी हुई होगी। प्रशासन की ढुलमुल रवैये को भी देखा गया। साथ ही मंदिर कमेटी अध्यक्ष यमुना यादव एवं लोगों का कहना था कि बॉक्स बाबा के मंदिर
प्रांगण में मेला मैदान में काफी अच्छी व्यवस्था महिलाओं और पुरुषों की होनी चाहिए, जिससे ये स्थल और सुसज्जित दिखे। लोगों ने झूला चरखा और मीना बाजार का आनंद लिया। आज के दिन भक्त प्रसाद के रूप में जलेबी का सेवन करते हैं। भक्तों में मान्यता है कि जिसको भी सर्प डसता है उसे सैकड़ों वर्षों से बॉक्स बाबा के मंदिर में लाया जाता है। इनकी महिमा के द्वारा उसके सर्पदंश को समाप्त किया जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। बातचीत के दौरान मदनपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार यादव एवं समाज सेवी ने बताया कि इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है तथा प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम अभी पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिले के वार, जहां पर बकस बाबा का जो पूजा है वो आज नागपंचमी का दिन है। नागपंचमी के दिन पे बकस बाबा की जो पूजा हो रही है, यहाँ देख रहे हैं लगभग लाखों की भीड़। जो भीड़ है वो भीड़ इसका गवाह है कि ये जो बकस बाबा की पूजा है वो कोई ऐसे ही नहीं है, सैकड़ों वर्ष से होते चली आ रही है। तो हमारे साथ जिला पार्षद हैं यहाँ से, तो आइए जरा इनसे बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ भीड़ लग रही है आखिर क्या कारण है। देखिए, ये तो आस्था की भीड़ है। ये आस्थावान लोग यहाँ इस मेले में आए हैं और ये जो मंदिर है बकस बाबा का, ये सदियों से यहाँ परंपरा है। पूजा पाठ नागपंचमी के दिन होता है और समय के हिसाब से भीड़ बढ़ती चली जा रही है और ऐसी मान्यता है और लोगों का विश्वास है। कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई भी विजिटर किसी भी तरह का कार्ड देता है वो यहाँ आते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। कोरोना काल के बाद जो लगातार जो इतनी भीड़ देख रहे हैं, क्या कारण है? लोग आस्था का सवाल है तो भीड़ आएगी ही ना। भीड़ तो आते ही है, पहले से भी आते रही है, अभी थोड़ा ज़्यादा है और आगे और बढ़ेगा। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का शिकार है। प्रशासनिक व्यवस्था जो होनी चाहिए मुकम्मल, वो नहीं है। हमारी मांग है कि आने वाला दिन में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की मुकम्मल व्यवस्था करे। इस मंदिर के विकास में जितना संभव हो सकता है प्रयास किया जाए और क्योंकि लाखों की संख्या में जहाँ लोग आते हैं और इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, कभी कोई अनहोनी हो गई फिर कौन जिम्मेवार है? प्रशासन की उदासीनता का आखिर क्या कारण है? अब ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे ना, ये तो प्रशासनिक तंत्र में जो बैठे लोग हैं वो बताएंगे ना। हम लोगों ने तो आवेदन दे करके यहाँ की जो कमेटी है या हमने भी सूचित किया जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए वो समुचित व्यवस्था नहीं। हमारी मांग है कि आने वाला दिन समुचित व्यवस्था हो और लोगों को, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी भी है और यहाँ पर चापाकल और पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने अपने स्तर पर 4 टैंकर देने का काम किया है और कुछ चापाकल भी मरम्मत करवाने का काम किया है। तो ये सब चीज़ व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि सावन का पवित्र महीना है और सावन के पवित्र महीने में इस प्रकार का आयोजन, तो मेला कमेटी के लोगों का कितना सहयोग? पूरा समिति के लोग, यहाँ के ग्रामीण इस इलाके के लोग करते हैं सहयोग और सबके सहयोग से ही पूजा होता है, सब लोग सहयोग करते हैं। तो क्या समझ, तो जरा इनसे भी जान लेते हैं कि जो इतनी जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये लोगों में जो इतनी उत्साह आखिर क्या कारण? ये बहुत बड़ा विश्वास है इस पूरे क्षेत्र के लोगों का या दूर दराज के लोगों का। कोई भी सर्प का दंश होता है तो यहाँ आने से उनका ठीक हो जाता है। उनको कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं होता है, मेडिकल की जरूरत नहीं होता और यहाँ पे आके और यहाँ एक प्रक्रिया के तहत उनका एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। और इसी की वजह से लोगों में अपार आस्था उमड़ी है। यहाँ के बकस बाबा में विशाल शक्ति है और सर्पदंश के बाद इनका यहाँ पे निराकरण हो सकता है। आज जो इतनी भीड़ देख रहे हैं, तो भीड़ के लिए जो है प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं भीड़ के लिए हम प्रशासन को आवेदन भी किया था, जिला के डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, यहाँ पे भीड़ में प्रशासन की समुचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी भगदड़ या अनहोनी हो सकती है। तो कुछ एक प्रशासन के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उतने मुस्तैद नहीं हुए जितना होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं का लाइन अलग अलग नहीं है, इतनी भीड़ हो गई है कि नियंत्रण से बाहर चले गई है स्थिति। लेकिन मैं कृपया इस तरह ना करें और लोगों से नागपंचमी के शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं
और आवेदन करता हूँ कि लोग को आग्रह करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखें और शांति से दर्शन करके अपने घर सकुशल लौटे। क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अच्छा होना चाहिए? यहाँ पे समुचित पानी की व्यवस्था जगह जगह नहीं है, ये देना चाहता हूँ। बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो देखने में आ रही है कि नहीं है, पुरुषों और महिलाओं की लाइन अलग अलग नहीं है। मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन और आग्रह करूँगा कि आने वाले दिनों में अगले साल तक कम से कम बैरिकेडिंग हो जाए ताकि पुरुषों और महिलाओं का लाइन अलग अलग हो सके और दुकान की समुचित सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था हो। यातायात मेन रोड से रफीगंज का सीगंज का काफ़ी बाधित है, तो यातायात भी बाधित है और यातायात को समुचित सुचारू रूप से चलते रहे उसकी भी व्यवस्था की जाए। औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार के चंदवा में शुक्र बाजार अंजुमन कमेटी ने मुहर्रम त्योहार मनाने को लेकर बैठक की। मुहर्रम त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। समाज में अमन, शांति, आपसी सौहार्द, भाईचारा, कौमी एकता का संदेश देता है मुहर्रम और इसी को लेकर ये बैठक की गई ताकि शांतिपूर्ण अवस्था में इस पूरे त्योहार को भली भांति मनाया जा सके। लातेहार झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा आज विशाल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई, जो कि साईं बैंक्वेट हॉल से चलकर धनारा घाट से जल भरकर पवित्र शिव मंदिर श्री त्रेतानाथ में जलाभिषेक किया, जिसमें शेरपुर कला सहित जगह जगह पर भव्य पुष्प वर्षा हुई। संपूर्ण वातावरण भगवामय हो गया। लोग हर्षोल्लास के साथ जल लाते हुए दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। यात्रा महुआ गुंदे होते हुए कुरैया में ब्लॉक प्रमुख आशुतोष दीक्षित के पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां सभी ने भोजन किया एवं यात्रा का भव्य पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रमुख रूप से विपिन मिश्रा, संजय मिश्रा, हर्ष प्रधान, नवनीत मिश्रा, शैलेंद्र गुप्ता, अचलेंद्र मिश्रा अचल, राकेश मिश्रा, अचल मोहन पांडे, अनुपम शर्मा मोनू, सोनू सिंह, बाबा राघवदास आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज में बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पति की मौत हो गई और जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुराम क्षेत्र में जुड़ापुर डांडो गांव, जो कि हाईवे से मुझे लगता है 2 किलोमीटर है। इस गांव में आउटस्कर्ट्स में एक मकान बना हुआ है जो श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा जी का है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। मॉर्निंग में सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई है और एक महिला है जो घायल अवस्था में। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, घायल को अस्पताल पहुँचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। घटना पे हम लोग आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बात की है। अभी तक इनका किसी पे शंका या किसी से विवाद नहीं है। घटनास्थल देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामान काफ़ी बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है, तो लूटपाट के दृष्टिकोण से की जाने वाली घटना हो सकती है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। ऑलरेडी यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं एसपी क्राइम के नेतृत्व में और एसपी गंगा पार के नेतृत्व में। हमारी टीमें इस घटना के खुलासे पे लग गई हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विदिशा के सिरोंज कस्टम पथ पर मालव लॉज के सामने स्थित सोनी जी की सर्राफा की दुकान पर रात्रि में 8 बजे के करीब चोरी करते हुए दुकानदार ने 2 चोरों को धर दबोचा। इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ चोरों को देखने के लिए उमड़ पड़ी। दुकानदार से चोरों ने उन्हें छोड़ने के बदले पैसे देने की बात कही। दुकानदार ने उनकी बात नहीं मानी। दुकानदार ने दोनों चोरों को बिठाकर दुकान में रखा और पुलिस को सूचना दी। काफी देर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को चोरों को सौंप दिया गया। विदिशा से सीनियर संवाददाता अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।